Hello dear students, welcome to my channel Academy Villa. This is आशुतोष कुमार. Let's begin the class. So आज की वीडियो जो है वो क्लास 9th की पनोरमा फर्स्ट बुक जो है उसके चैप्टर 3 जो साइलेंट रेवोल्यूशन है उसके बारे में है. तो हम इसमें जानेंगे कि ये रेवोल्यूशन किस चीज़ के संदर्भ में है, इसमें पढ़ते हैं और आपको बताते हैं. ठीक है, तो जो चैप्टर है उसका नाम है ए साइलेंट रेवोल्यूशन. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ रिवॉल्यूशन हुआ था, कुछ विद्रोह टाइप का आया था, कुछ चेंज हुआ था, उस चीज़ के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस हुआ था. और बहुत धीमी गति से ही हुआ था. मतलब साइलेंट मतलब किसी को पता नहीं चला और बहुत एक ही बार नायाब चीज़ था एक तरीके से. तो वो उसके बारे में है, पढ़ते हैं. दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम पटना एडिशन talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. जाहिर सी बात है, आज के युग में SMS के बारे में सभी जानते हैं और एक तरीके से ये थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन बुक के हिसाब से उस समय नया था, है ना. तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स, जो पटना एडिशन का जो हिंदुस्तान टाइम्स था उसमें छपा हुआ था, प्रकाशित हुआ था. उसी के बारे में हम बात करेंगे. उस समय के लिए ये नई टेक्नोलॉजी थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थी. किस संदर्भ में? लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, यानी कि कम्युनिकेशन के संदर्भ में, यानी कि संचार स्थापित करने के संदर्भ में, जिसका नाम था एसएमएस, है ना. फिर दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल. अब ये जो लिखा गया है वो कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है. अब यही बोल रहा है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन. छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाओ और इस क्वेश्चन पे बात करो. हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. तुम अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को कैसे मैसेज भेजते हो. हैव यू एवर सेंट एन एसएमएस. क्या आपने एसएमएस कभी भेजा है. हाउ डिड यू राइट योर मैसेज. आप कैसे मैसेज लिखते हो. हाउ डिड यू सेंड इट, कैसे भेजते हो. ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं. चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं. साइलेंट रेवोल्यूशन, है ना. शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस. देखिए एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस. वॉज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड. जो शॉर्ट मैसेज सर्विस था, मतलब शॉर्ट एसएमएस जो है ना, वो किसका पार्ट है. जीएसएम का. इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. एक तरीके से इसका जो डिजिटल पैमाना है उस पर देखा जाए तो एसएमएस जो है इसी का पार्ट है, जीएसएम का पार्ट है. इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस एट ए मोबाइल फ़ोन. देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स. अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है वो मैसेजेस जिसमें अल्फ़ाबेट्स प्लस में नंबर्स दोनों ही इंक्लूड रहते हैं, शामिल होते हैं, उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कहा जाता है. तो इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव. मतलब एसएमएस है क्या, एसएमएस के बारे में बता रहा है ना. इसके कारण क्या होता है, हम किसी भी मैसेज को जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में जो होते हैं, उसको एक जगह से भेज सकते हैं और दूसरे जगह से रिसीव कर सकते हैं. SMS like email is a store and forward service that utilizes gateway to send message from senders to the recipients. Senders मतलब जो भेज रहा है व्यक्ति, recipients मतलब जो रिसीव कर रहा है ना. तो SMS जो है एक तरीके से ईमेल की तरह ही होता है, जो कि मैसेजेस को स्टोर करता है एंड फॉरवर्ड करता है. that utilizes गेटवेज, यानी कि गेटवे का जो इस्तेमाल करता है ताकि वो मैसेजेस को सेंडर्स के, रेसिपिएंट्स के पास भेज सके. अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं. हाउएवर मैसेजेस आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. मतलब वैसे मैसेज जो होते हैं वो डायरेक्टली हम सेंड नहीं कर सकते हैं सेंडर से रिसीवर के पास, बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर. एक होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, एक सेंटर होता है जो हमारे मैसेजेस को जो भेज रहा है, जो सेंडर है, उसके मैसेजेस को रिसीवर तक पहुंचाने, रिसिपिएंट के पास पहुंचाने के लिए रूट करता है. मतलब बीच में एक एसएमएससी भी होता है कहा जाए, जिसके जो क्या करता है एक तरीके से बाय द सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है, मतलब सेवा प्रदान करने का काम करता है. ठीक है, तो कहा जाए तो लेमन भाषा में हम बात करें तो कहा जाएगा कि जो मैसेज जो हम भेजते हैं वो डायरेक्टली हमारे रेसिपिएंट के पास, रिसीवर के पास नहीं पहुंचता. उसको भेजने के लिए बीच में एसएमएससी होती है, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह
हमारे मैसेज को रूट करती है, यानी कि रास्ता प्रदान करती है कि यहाँ भाई इसे इस जगह पे जाना है ना. दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज़ ए स्विच ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया. मतलब ये एसएमएससी जो है ये सुनिश्चित करती है कि हमारा जो मैसेज है वो हमारे गंतव्य तक पहुंच चुका है. अगर ये तब भी पहुंच जाएगा अगर हमारे जो रेसिपिएंट है, रिसीवर एंड पे जो आदमी इंसान है जो मैसेज जिसको मैसेज भेजना है, अगर वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और आउट ऑफ कवरेज एरिया है फिर भी वो मैसेज पहुंचा देता है. अगर कवरेज एरिया में ना हो और फ़ोन स्विच ऑफ हो फिर भी वो मैसेज पहुंच जाता है. द एसएमएससी स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन. देखिए जो एसएमएससी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करता है, मैसेज को स्टोर करता है और जब मोबाइल स्विच ऑन होता है रिसीवर का, देखिए द एसएमएससी स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन. जब भी मोबाइल स्विच ऑन होता है तब भी एसएमएससी क्या करता है, मैसेज जो स्टोर करके रखता है उसको आगे फॉरवर्ड करता है जब भी उसको नेटवर्क मिल जाता है तो, और जब भी मोबाइल स्विच ऑन हो जाता है तभी भेजता है. नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन. तो इसका मतलब है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि जो भी आप मैसेज डिलीवर करते हैं, जो सेंडर भेजता है अपने डेस्टिनेशन को, गंतव्य को, वो तुरंत इंस्टेंटली मतलब तुरंत पहुंच जाता है वहाँ पे. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है देरी भी होती है, कुछ घंटों की भी देरी होती है. किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंजेशन, ट्रैफिक, यानी कि भीड़ ज़्यादा रहती है ना, जो बहुत लोग बार बार कॉलिंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो इससे ट्रैफिक बढ़ जाता है ना. इस वजह से भी आपका क्या होता है, डिले होता है कुछ घंटों का. अब तीसरे टॉपिक पढ़ते हैं. द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज़ दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स. जो एसएमएस की खासियत क्या है कि ये ऐसे मैसेजेस हैं जिसको हम भेज या फिर रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं या फिर रिसीव भी कर सकते हैं. अगर हम वॉइस कॉल कर रहे हैं उसके दौरान भी ये सब काम कर सकते हैं. मतलब कहने का मतलब है अगर हम वॉइस कॉल कर रहे हैं उसके दौरान भी मैसेजेस को भेज सकते हैं और मैसेजेस को रिसीव भी कर सकते हैं. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वॉइस कॉल होती है ना वो एक पर्टिकुलर चैनल पे होती है, एक पर्टिकुलर उसके लिए अलग ही रेडियो चैनल दिया जाता है. उस चैनल, उस रास्ते से ही वो कॉलिंग होगी. लेकिन वाइल द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल्स ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ. लेकिन जो ये मैसेज होते हैं ना वो वॉइस कॉल वाला जो चैनल होता है उसके ऊपर या फिर उसके नीचे से अलग चैनल्स बने होते हैं, उनसे वो ऐसे ही आदान प्रदान होते रहता है उससे. इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बात कर रहे हैं उस दौरान भी मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर मैसेज रिसीव कर सकते हैं. चलिए अब चौथा पार्ट पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट. जो प्रक्रिया है मैसेज को भेजने या फिर उसको पढ़ने की, वो अलग अलग हैंडसेट में कुछ अलग होती है. However, confirmation of message delivery is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of message. मतलब जबकि जो मैसेज को डिलीवरी होने पे जो आपको कंफर्मेशन आता है वो तुरंत होता है. और एंड देर इज़ ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल, मतलब एक आपको सचेत करने के लिए हमेशा एक सिग्नल दिया जाता है, टू कन्वे, तो बताने के लिए कि मैसेज पहुंच चुका है ना. अब पांचवा पार्ट पढ़ते हैं. SMS messages are immediate but not simultaneously like the instant messaging service. SMS मैसेज जो होते हैं ना तुरंत तो भेजे जा सकते हैं बट एक साथ बहुत सारे मैसेज नहीं भेज सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज में होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह हैं. दिस अलाउज वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्जेशन विद द पीपल हु आर सिमल्टेनियसली लॉग ऑन टू द इंटरनेट. जैसे इंटरनेट वाली बात अलग होती है, इसमें होता है कि हम एक साथ बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हैं, जिसको ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं. तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन SMS में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं. ठीक है, छठा पार्ट पढ़ते हैं. Access to SMS is generally free and a beginner has only to register the network service center into his or her handset. मतलब SMS तक पहुंचने के लिए, मतलब एक्सेस करने के लिए, SMS को भेजने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए हमें जो बिगिनर है, जो नया नौसिखिया है, उसको कुछ नहीं करना, बस अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करना एक नेटवर्क पे और अपने फ़ोन के साथ द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर ऑफ, देखिए उस समय की बात है जब BSNL के ये नंबर हुआ करते थे मैसेज सर्विस सेंटर के, इस पर रजिस्टर करना पड़ता था, फिर आपका नंबर
पे एसएमएस की सुविधा चालू होती थी। ये उस समय की बात है जब एसएमएस नया नया आया था। एसएमएस जो टेक्नोलॉजी है मैसेज भेजने की, छोटे मैसेज भेजने की, उस समय प्रचलन में था, तभी इन सब के बारे में बात हो रही है। अब सातवां टॉपिक पढ़ते हैं। द लॉन्च ऑफ एसएमएस ओपनड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग ए न्यू ईजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। देखिए एसएमएस के लॉन्च से क्या हुआ, उस समय जो संचार का माध्यम था उसमें जो टेक्स्ट लिख के, यानी कि शब्दों में लिख कर जो कम्युनिकेशन किया जाता था, संचार किया जाता था, उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हुई या फिर विकास हुआ। प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू, मतलब इससे ये एक आसान जरिया बन गया ताकि लोग एक दूसरे से बात कर सकें, मतलब विवाद कर सकें, मतलब बातचीत कर सके, है ना, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड फेल टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द एंथुजियास्ट, है ना। मतलब देखिए लिमिटेशन मतलब कमियाँ। देखिए उस समय क्या होता था, जीएसएम नेटवर्क पे बस 160 जीएसएम नेटवर्क पे जो लोग होते थे वो 160 कैरेक्टर के मैसेज ही बस भेज सकते थे। तो ये जो कमी थी मैसेजेस की भेजने की, जो लिमिटेशन थी, और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग, मतलब ये क्या था कि जो लिमिटेशन था ना छोटे फ़ोन्स का, जो लोग इच्छुक तो हुए कि वो मैसेज भेजें, एसएमएस का यूज़ करें, एसएमएस के द्वारा वार्तालाप करें, लेकिन बात क्या हुई कि जो लिमिटेशन थी, जो कुछ निर्धारित गाइडलाइंस थी कि आप बस 160 कैरेक्टर के ही मैसेज भेज सकते हैं, इस वजह से लोगों का मन थोड़ा डाउन हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। उनका मन थोड़ा उदास हो गया एक तरीके से। तो आगे पढ़ते हैं। द एसएमएस रिवॉल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। मतलब जो एसएमएस का विद्रोह छिड़ा था वो जो कि यूरोप से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ, जो विश्व के दूसरे पार्ट्स में भी जाने लगा, स्पेशली एशिया में बहुत तेज़ी से फैला था। From the first short messages believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, SMS has come a long way today। मतलब देखा जाए जीके का क्वेश्चन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पहला मैसेज जो था वो कब भेजा गया था, तो दिसंबर 1992 में एक पीसी मतलब एक कंप्यूटर से एक फ़ोन पे भेजा गया था, जो कि फ़ोन जो था वो वोडाफोन नेटवर्क पे था, है ना, यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में, है ना। तो अब पढ़ते हैं 8th पार्ट। Judging by its success at present, not many would believe that SMS had a very silent beginning। मतलब कहा जाए कि इसके सक्सेस से हम ये नहीं, जजिंग बाई इट्स सक्सेस मतलब जो जिस पैमाने पे जो SMS है अभी आज के युग में बहुत प्रचलित भी है, वो इस बात से हम विश्वास कर सकते हैं दैट वो बहुत ही धीमी रफ्तार से, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव से वो बढ़ा था, एक तरीके से उसका शुरुआत हुई थी। Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially and care little to advertise it an attraction for mobile users। मतलब जो ये कह रहा है कि यहाँ तक कि जो सेलुलर ऑपरेटर थे, मतलब जो बहुत सारे फ़ोन टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो होते हैं, सेलुलर यानी कि जो सिम के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको भी ये समझ नहीं आया कि आखिर इसकी अहमियत क्या है ना, ये टेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है शुरुआत में, जो कि एंड केयर लिटिल टू, और उसके बाद से वो धीरे धीरे उसको एडवर्टाइज करना शुरू करे, यानी कि प्रचार करना शुरू करे, और इट इज़ एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूजर्स। और इस वजह से क्या हुआ, देखिए जो सेलुलर टेक्नोलॉजी जो थी ना, उसमें जो सेलुलर प्रोवाइडर थे, जो लोग थे, वो क्या करने लगे, इसको एक जरिया बना लिया ताकि मोबाइल फ़ोन की बिक्री होने लगे कि हाँ आप हमारे फ़ोन के ज़रिए आप एसएमएस को भेज सकते हैं, यानी कि मैसेजेस भेज सकते हैं। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया बना लिया ताकि लोग लुभावित हो इससे। हाउएवर ऑल दैट इज़ हिस्ट्री नाउ, मतलब अब तो कहा जाएगा कि ये सारी चीज़ इतिहास के पन्नों में ही दब गई है। Today, every market player from cellular operators to mobile handset manufacturer is keen to capture its share of the pie. Nokia recently launched the first Hindi-compatible handset 3350 to give its user the option for sending message in। देखिए बहुत पहले की बात हो रही है, जब मतलब 3350 जो हैंडसेट आया था उसमें हिंदी टाइप करने के भी, मैसेजेस टाइप करने के ऑप्शन आते थे, वो लॉन्च हुए थे। और यहाँ पे जो बोल रहा था टुडे एवरी मार्केट, मतलब आजकल के दौर में तो हर मार्केट में आपको दिख सकता है कि मोबाइल हैंडसेट जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनियां, तो वो कितना उत्सुक रहती हैं मतलब अपना
मोबाइल के बाज़ार को आगे विकसित करने के लिए। अब लास्ट टॉपिक है, buoyed by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS। देखिए उस समय MMS आने वाला था, मल्टीमीडिया मैसेजेस सर्विस, और ये अभी भी MMS जो है एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब ये भी विलुप्त हो चुका है। इसमें क्या होता है कि हम मैसेजेस जो टेक्स्ट में भेजते हैं उसके जगह पे हम पिक्चर्स या फिर वीडियोज़ जब भेजते हैं तो मैसेज के फॉर्म में, तो MMS कहलाता है। विच वुड इनेबल पिक्चर, देखिए लिख रहा है पिक्चर भेज सकते हैं, साउंड भेज सकते हैं, एंड लॉन्ग फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब बहुत लंबे लंबे मैसेज जो होते हैं, जो भी पहले 160 कैरेक्टर्स के होते थे पहले, अब बड़े भेजने होते हैं तो हम उसको MMS कहते थे। सेंड टू अदर्स MMS इनेबल टर्मिनल्स और ईमेल एड्रेस वाया द मोबाइल, मतलब हम मोबाइल के जरिए MMS भेज सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक रिवॉल्यूशन के तौर पे इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको चैप्टर समझा पाया हूँगा। आगे कोई अभी क्वेरीज हों आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।